गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद देविका। तो आज हम पॉलिटी का चैप्टर थर्ड करेंगे, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट थर्ड, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया। तो हमने अर्बन एरियाज आज करेंगे। लास्ट टाइम हमने पंचायती राज सिस्टम किया था, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट। तो एक कोट्स दे रखा है, रुस्तम केसी दुआ जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, उन्होंने एक डिबेट्स में बोला था 13 अक्टूबर 1949 को। इसमें क्या बोला, आई डिजायर डेट, मैं इच्छा करता हूँ कि ए फुल फ्लैश लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म। तो आप ये समझते होंगे, मैंने डेट इसलिए बताया कि उस टाइम पे भी डिमांड हो रही थी कि लोकल बॉडी होनी चाहिए, लेकिन ये फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए 1992 में। 73rd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था पंचायती राज, 74th में आया था अर्बन लोकल बॉडीज, उसके बाद आए थे। A full-fledged local body should be immediately formed so that people may know really what is an administration, ताकि लोग जान सके एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। What are the फ्रेंचाइज क्या है, मतलब जो 18+ हो चुके हैं वो फ्रेंचाइज होता है। What are the power and what are the rights, उनकी पावर क्या है, लोगों के राइट्स क्या है। What are the प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, लोगों के विशेष अधिकार क्या है। इन स्मॉल स्फीयर, एक स्मॉल छोटे क्षेत्र में। इन एन ओन टाउन, इन देयर ओन विलेज, खुद के टाउन में और खुद के विलेज में उनके अधिकार क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। अर्लियर चैप्टर वी हैव शोन अस हाउ इन ए डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस एम टू एम्पावर द सिटीजन सो दैट मे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर कंट्रीज फंक्शनिंग। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि भाई जो विलेज लेवल पे कैसे पंचायत काम करती है। एक पंचायत भी 3 टायर में बांट रखी थी। एक तो थी जो पंच सभा होती है, ठीक है, सभा में एक सरपंच चुना जाता है। फिर एक होता है पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज में भी 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, हालांकि थोड़ा डिफर बहुत है इसमें, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्बन लोकल बॉडीज का वो सब जगह सेम है। ठीक है, तो आप ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मैंने दिस इज ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इसको हाईलाइट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि पार्टिसिपेशन कितना है लोगों का, मतलब हर एक लोग पार्टिसिपेट कर पा रहा है या नहीं। अब एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब हमारा रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारा एमएलए, हमारा एमपी वहाँ जाके हमारे बारे में बोल ले आगे चल के और हायर अथॉरिटी को बताए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर एक लोग, जैसे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या विलेज पंचायत है, वहाँ पे क्या होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ना कि रिप्रेजेंटेटिव। मतलब वहाँ पे जो सभा होती है उसमें हर एक लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, और वहाँ पे जो भी सरपंच है उसको हमारी बातें बताई जाती हैं। तो हर एक लोग क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ठीक है, जो हाईलाइट नहीं है ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, लेट्स एक्सप्लोर व्हाई सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई, मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन ए विलेज और ए टाउन। ये कुछ है, मतलब ऐसा काम का है नहीं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स वर्ड को मैं बताना चाहता हूँ। मतलब मुंबई और दिल्ली जैसे एरिया बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। और जो मद्रास है वो इंडिया की फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी। ठीक है, तो ये फिगर दे रखा है, इसमें एक पिरामिड बना रखा है, तो इसके अलग अलग पे हम देख सकते हैं कि कौन किस लेवल पे क्या है। जैसे कल हमने पढ़ा था, सबसे पहले अभी पिरामिड देखते हैं। सबसे ऊपर पता हमें यूनियन गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट्स होती है। लोकल गवर्नमेंट्स में हम दो होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल पंचायती राज। अब पंचायती राज हम पढ़ सकें ग्राम सभा, मतलब लोगों की सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, और जिला परिषद होता है। ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज होती है, पीपल ऑफ द वार्ड, वार्ड कमेटी, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या फ़र्क होता है और म्यूनसिपल काउंसिल में क्या फ़र्क होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करते हैं। फिर से सुन लो, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो वहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल काउंसिल जहाँ पे 1 से लेकर 10 लाख तक की पॉपुलेशन होती है वहाँ म्यूनसिपल काउंसिल। और नगर पंचायत जहाँ पे 1 लाख से भी कम पॉपुलेशन हो जिस सिटी की,
उसको बोलते हैं नगर पंचायत। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम अर्बन लोकल बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। जो लोकल गवर्नमेंट होती है अर्बन एरिया में, उसी को बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब इसका क्या मतलब है, विच मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप, द लोकल कम्युनिटी हैव ए डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड। अब इसमें डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका मीनिंग समझे, मतलब एक हायर अथॉरिटी के पास पूरी पावर नहीं है कि वो अपने हिसाब से चला सके। इसमें हमारे जैसे लोग, जैसे आप मान लो किसी गांव में है, आप बोल सकते हो कि ये यहाँ से रोड निकलना चाहिए, यहाँ पे रोड बनना चाहिए, तो ये आप बोल सकते हो। हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम खुद बोल सकते हैं सरपंच को जाके कि आप ये काम करवाए गांव में। तो इसी को बोलते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब हर एक आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे एमएलए बना देते हैं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो आगे चल के जहाँ पे मान लो पीएम या एमपी होता है, पीएम कोई डिसीजन लेता है तो उस पर यस या नो करता है, ना कि हम आम लोगों से ये पूछता है कि भाई इस पे यस करूँ या नो करूँ। लेकिन एक सरपंच होता है, वो हमसे सलाह लेता है। ग्राम सभा होती है, देखो ग्राम सभा, लोगों की सभा, गांव के लोगों की सभा, तो उसी में वो डिसीजन सब लिए जाते हैं। द लोकल कम्युनिटी हैव डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज मैनेज। तो लोकल कम्युनिटी बोल सकती है कि उनका एरिया कैसे मैनेज होना चाहिए, और द इशू दे फेस, और वो क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। इट इज़ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन लिविंग इन इन एरिया टू कम टुगेदर। ये एक मैकेनिज्म है कि इस एरिया के सिटीजन एक साथ आ सकें एंड टेक डिसीजन अबाउट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, और वो बेस्ट निकाल सके अपने लिए। सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड वार्ड। सिटीज़ जो होती हैं या टाउन्स जो होते हैं वो वार्ड में बांट रखे होते हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 तक, और हर एक वार्ड में एक वार्ड का मेंबर बनता है इलेक्शन के द्वारा। एंड द वार्ड कमेटी फैसिलिटेट एक्टिविटी सच एज कंडक्टिंग हेल्थ कैंप। तो वार्ड की जो कमेटीज होती हैं वो हेल्थ कैंप करवाना, ऑर्गेनाइज कैंपेन चलवाना, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कैंपेन चलाना एंड सो ऑन, इस टाइप की एक्टिविटी कराते रहते हैं। और वो आइज कीप एन आइज ऑन एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग, दे आल्सो कीप एन आई। तो वो इन बातों पे नज़र रखते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, गलत जैसे वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा, कोई ड्रेन ब्लॉकेड तो नहीं है, मतलब सीवर, कोई रोड डैमेज तो नहीं है। ये सब ध्यान रखना किसका काम है, वार्ड मेंबर का, वार्ड कमेटी का, सॉरी वार्ड मेंबर का नहीं, वार्ड कमेटी का। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम टू द अथॉरिटी, और उस प्रॉब्लम की अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं। However, the precise functioning of ward differ from state to state। अब प्रीसाइज फंक्शन कुछ है नहीं कि भाई कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि भाई ये यही काम इस वार्ड को करना है, वो अपने स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, और वो डिपेंडिंग ऑन द रूल्स दे मेक, और वो डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे क्या रूल बनाए गए। अब मान लो किसी जगह पे ज़्यादा पोल्यूशन है तो वहाँ पे पेड़ लगाना वार्ड का काम है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा थोड़ी लिख रखा कि भाई पेड़ लगाने हैं, इस तारीख को पेड़ लगाने हैं, तो वहाँ पे एक नीड है, नीड के हिसाब से ये काम करते हैं कि भाई उस एरिया की नीड क्या है। ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रेंज ऑफ फंक्शंस। तो एक रेंज ऑफ फंक्शन करते हैं, हेल्पिंग टेक केयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं, पार्क वगैरह ये सब ध्यान रखते हैं, मेंटेन द ब्यूरियल ग्राउंड का ध्यान रखते हैं, ब्यूरियल गार्बेज कलेक्शन का ध्यान रखते हैं, डिस्पोजल का, चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है अच्छे से, यानी लोकल टैक्स वसूलते हैं ये, जैसे पानी पे टैक्स लगना, पानी पे टैक्स जो होता है वो वार्ड कमेटी के पास जाता है। दे आल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर एरिया इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट पे भी प्लानिंग करते हैं और इकोनॉमिक पे भी प्लानिंग करते हैं। तो ये सब क्या है, मैंने नीचे फिर से हाईलाइट कर रखा है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हाउएवर फॉर दिस, ये इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन ये लाइन ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। However, for these body to be able to perform their function effectively, people living in city must also perform their duties। मतलब ये क्या बोल रहा है कि इन बॉडीज को, लोकल बॉडीज को अच्छे से काम करना के लिए पीपल, जहाँ के वहाँ के लोग जो रहते हैं उनको भी अपनी ड्यूटीज निभानी होती है, विच मीन्स दैट दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर देयर एरिया।
उन्होंने अपने एरिया को कंसर्न और केयर दिखानी होती है। रिमेंबर दिस इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो हमें जैसे कि पता है ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वहाँ के लोग बोलेंगे वही काम होगा। फॉर इंस्टेंस कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, इफ पीपल केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है? अलग अलग प्रकार का कचरा अलग अलग करना, गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना। गार्बेज कलेक्शन बिकम ईजियर। अगर लोग वेस्ट सेग्रीगेशन का ध्यान रखेंगे तो गार्बेज कलेक्शन ईजियर होगा। इफ़ दे नोटिस ए वाटर लीकेज इन स्ट्रीट, रिपोर्टिंग इट प्रॉम्प्टली। तो रिपोर्ट करना होता है प्रॉम्प्टली, विल प्रिवेंट फर्दर वेस्टेज ऑफ प्रीसियस वाटर, ताकि वो वाटर वेस्टेज ना हो। तो यही है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, हर एक लोग पार्टिसिपेट कर रहा है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने जो पूरा कंप्लीट हाईलाइट कर रखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मद्रास कॉरपोरेशन, जैसे कि मैंने बताया सबसे ओल्डेस्ट कॉरपोरेशन है, 1688 में जो बनी थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड एक चार्टर the previous year constitutes the town of Fort St. George and all territories within 16 किलोमीटर from the fort into a corporation। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है मद्रास कॉरपोरेशन का, ये 1688 में एक चार्टर निकाला गया कि भाई इससे लेके 16 किलोमीटर तक चारों तरफ वो क्या होगा, एक कॉरपोरेशन होगा। ये पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792 गेव द मद्रास कॉरपोरेशन पावर। फिर एक 1792 में पार्लियामेंट्री एक्ट लाया गया और मद्रास कॉरपोरेशन को पावर दी गई कि म्यूनसिपल टैक्स को वो कलेक्ट कर सकते हैं। विच इज़ व्हेन द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली बिगिन हुआ। ठीक है, तो ये सब सर्विस अंडर द इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये किसी एक एग्जांपल दे रखा है इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। प्रॉपर्टी का टैक्स वसूलती हैं, वाटर चार्ज लगाती हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, बिजनेस होर्डिंग्स, ट्रेड लाइसेंस देना, सीआरएम मैरिज सर्टिफिकेट। सीआरएम होता है सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, सी फायर सर्विस देना, वेरियस लाइसेंसिंग देना, वाटर टैंकर डेब्रिस क्लीनिंग करना, डेब्रिस मतलब सीवर, ग्रीवेंस लोगों की कंप्लेन सुनना, ये सब होता है। ठीक है, जो इंदौर है, थिंक अबाउट इट में पढ़े। इंदौर इज मध्य प्रदेश हैज बीन अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम। स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम के अंडर इंदौर क्या है, क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ। इसको हाईलाइट कर लीजिए। एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम, ये भी हमें पढ़नी है, लेकिन ये अभी नहीं, बाद में चल के। ठीक है, ये यहाँ से डन। एज वी सी चेन्नई एंड इंदौर हैव ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो हम जैसा कि हम देख सकते हैं चेन्नई और इंदौर क्या है, एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। अब ये मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ये पढ़े। ओनली सिटी विद ए पॉपुलेशन अबाउट 10 लाख हैव ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या महानगर बोल देते हैं, एज देयर हाईएस्ट बॉडी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाईएस्ट बॉडी होती है। 1 से 10 लाख तक के क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स। सिटीज एंड टाउन विद स्मॉल हैव नगर पंचायत, और नगर पंचायत बोल देते हैं जिनकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट पढ़ें, ये मैंने कट कर रखा है, ये दो लोगों के बीच की बातें हैं कि भाई आपका गांव कैसा, आपका शहर कैसा है, तो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बिफोर वी मूव ऑन, ये और पढ़ लेते हैं। इन अर्बन एरिया डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस वर्क थ्रू डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन एरियाज़ में भी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस काम करता है, मतलब हर एक को पावर का बंटवारा कर रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन का बंटवारा, मतलब वो काम ये करेगा थ्रू डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडी विच फुलफिल वेरियस फंक्शन अफेक्टिंग द सिटीजन लाइफ। तो वो अलग अलग काम करते हैं और इससे सिटीजन्स की लाइफ पे अफेक्ट होता है। एज विद द रूरल कॉन्टेक्स में अर्बन लोकल बॉडीज हैव इलेक्टेड मेंबर हु रिप्रेजेंट द लोकल सिटीजन। जैसा कि रूरल में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे भी एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो इसी में भी अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शन के द्वारा मेंबर चूज किए जाते हैं। सिटीजन आल्सो हैव ड्यूटी टू एंश्योर दैट लोकल बॉडी आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन इफेक्टिवली। इसमें सिटीजन की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपना फंक्शंस, जो लोकल बॉडीज अपना फंक्शंस अच्छे से कर रही है या नहीं। ये क्वेश्चन कुछ काम के ज़्यादा लगे नहीं मुझे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा जो यूपीएससी लेवल तक का है। व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरिया एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसका आंसर मैंने ये डाल रखा है।
पंचायती राज सिस्टम मैंने बताया था 73rd CAA से आया था। CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया था। और अर्बन लोकल बॉडी 74th CAA 1992 से आया था। पंचायती राज सिस्टम का सरपंच होता हेड, और इसमें हेड ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वहाँ मेयर होता है, म्यूनसिपल काउंसिल में चेयरपर्सन होता है, ठीक है। और नोटिफाइड एरिया काउंसिल में भी चेयरपर्सन हो जाता है। तो मेन तो मेयर और यही होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और चेयरपर्सन इन म्यूनसिपैलिटीज़ या नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया जहाँ पे 1 लाख से कम पॉपुलेशन हो, इलेक्टेड बाय द पीपल। इनका इलेक्शन कौन कौन करता है, इलेक्टेड, और ये इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा। और इनका इलेक्शन कौन करता है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इनका इलेक्शन करवाता है। तो डेट्स ऑल, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो पॉलिटी के हम 3 चैप्टर 6th क्लास के कर चुके हैं। तो इसकी आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। आपको वीडियो वगैरह पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।